धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं यीशु जी। आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप पे अद्भुत हो, आप पराक्रमी हो, आप कृपालु हो, करुणामय हो, दयावंत हो, तरस खाने वाले खुदा हो, एकमात्र हमारे दुखों में हमारी शुद्धि लेने वाले परमेश्वर हो। आपकी स्तुति करते खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभु दया कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि दीजिए, आशीष बरकत दीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आए हैं। उन लोगों को भी लाते हैं जो कि प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सुन रहे हैं। आप सबों के लिए भला है सो प्रभु, सबों पर अपना अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि बनाइए। सबों के मुंह के वचन की ओर अपना कान लगाइए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। हे अद्भुत प्रभु, अनोखा खुदा, आपकी हजूरी में है। प्रभु अनुग्रह कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले हैं, संभाले हैं, हमारा ख्याल रखे हैं, देखभाल किए, देख रेख किए। इसके लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए हमेशा। प्रभु जी आपका अनुग्रह हम पर बनी रहे, आपकी दया हम पर बनी रहे। जैसे बीते हुए दिन और रात्रि के सारे पहर में प्रभु आपका उपस्थिति, प्रेजेंस हमारे निकट रहा, वैसे ही आने वाले दिन और रात्रि के सारे पहर में भी आपका प्रेजेंस, उपस्थिति हमारे निकट रहे। आपकी स्तुति करते एक बार फिर से आपके हजूरी में आकर के आपकी प्रशंसा करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, आपके सामने घुटना टेक करके आपके प्रेम को मांगते हैं, शांति को मांगते हैं, सुकून को मांगते हैं, प्रभु अनुग्रह को मांगते हैं। आपके आगे खुद को नर्म दिल बना के अपना हाथ फैला करके प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, पूरे दिन संभाले हैं। आपकी स्तुति हो। हमारा शत्रु शैतान कोई बुरी बातें प्रभु, कोई बीमारियां हमारे ऊपर जय नहीं पाया, हमारे साथ कोई खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तंत्र मंत्र, जादू टोना प्रभु हम पर नहीं चला, बुरी नजरें नहीं लगा। इसके लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रभु हमेशा अपने लहू से हमें कवर करके रखिए, पंखों की आड़ में रखिए, अपने पनाह में रखिए, अपने छत्र छाया में पालिए, बढ़ाइए। आपकी स्तुति करते हैं एकमात्र सबों के लिए भला और जीविता खुदा। आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी स्तुति हो खुदा, इस बात के लिए कि अभी भी हम सब प्रभु आपके पनाह में तारीफ करते हैं खुदा से। धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी, धन्यवाद नासरी। स्तुति करते हैं परम पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं खुदा, प्रिय आपकी स्तुति करते हैं।
तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु से, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। मेरे प्रियो, आप शैतान को अपने ऊपर अटैक करने के लिए, अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर मत दीजिए, फिर आप पे सुखी से रहिएगा। आमीन। जो कोई शैतान को अपने ऊपर अटैक करने का, चढ़ाई करने का, अपने जीवन में काम करने का अवसर देता है, वो सुखी से नहीं रहता, उसके जीवन की सुख चैन खत्म हो जाता है। हाँ, हम खुद शैतान को अवसर देते, मौका देते हैं। कैसे? दारू पी करके। अनेक प्रकार की जो नशा होता है, पान, गुटखा, तंबाकू, उससे नशा को यूज करके खुद को अशुद्ध बना देते हैं और शैतान को अवसर देते हैं। गलत बातें सोच करके, बोल करके, गाली गलौज, श्राप, झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, ये सारी बातें अपने अंदर ला करके खुद को अशुद्ध कर देते हैं और शैतान को बुलाते हैं। और क्रोध भी करके हम खुद को अशुद्ध कर देते हैं और शैतान को अवसर देते हैं। बाइबल ये नहीं कहता कि आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। गुस्सा करना है, क्रोध करना है, आप पे हर समय, हर जगह, हर किसी से हंस कर बातें नहीं कर सकते, हर समय, हर जगह मुस्कुरा नहीं सकते। जहाँ जो कुछ की ज़रूरत होता है करना पड़ता है, नहीं तो लोग बहुत हल्के में ले लेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जहाँ हंसना है वहाँ हंसना है, जहाँ रोना है वहाँ रोना है, जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करना है, लेकिन अच्छे काम के लिए, जिसके द्वारा लोग भी शांति पाए और प्रभु को भी महिमा मिले। यीशु मसीह भी गुस्सा किए थे, क्रोधित हुए थे। जिस मंदिर में वो उपदेश दे रहे थे, उस मंदिर में बिजनेस करने वाले अपना बिजनेस खोल करके बैठ गए कि लोग आएंगे यीशु के उपदेश को सुनने के लिए, तो हमसे खरीदेंगे, इससे हमारा कुछ कमी नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह आए, क्रोध से भर गए, मंदिर में जे भी प्रवेश किए क्रोध से भर गए और सबके दुकान को तोड़फोड़ करने लगे, लेकिन किसी को गाली नहीं दिए, मारे नहीं, पीटे नहीं, श्राप नहीं निकाले, पाप को नहीं किए, जिससे कि शैतान उनके ऊपर चढ़ाई नहीं किया, उनके जीवन में प्रवेश नहीं किया, उनके काम को यानी कि सेवकाई को बिगाड़ा नहीं। प्रभु यीशु मसीह गुस्सा किए भलाई के लिए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के हित के लिए। आज भी इस वचन से लोग प्रभु के घर में अपने बिजनेस का प्रचार नहीं करते, बिजनेस खोल करके नहीं बैठते हैं। हमेशा के सबके हित के लिए प्रभु गुस्सा किए। ठीक वैसे ही क्रोध करना है, गुस्सा करना है, लेकिन अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, ना कि कुछ बिगाड़ने के लिए, खुद को तबाह करने के लिए, किसी को गड्ढे में ढकेलने के लिए, फंसाने के लिए या प्रभु की बुराई करने के लिए। आमीन। ये सब करने के लिए गुस्सा नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब आप इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 26 और 27 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्या लिखा है? तुम्हारा गुस्सा न रहे। क्रोध करना है, गुस्सा होना है, क्रोधित होना है, लेकिन कब तक? आमीन। उतना ही समय तक आप रहिए कि शैतान को अवसर ना मिले। लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह ठंडा हो जाओ, अपने गुस्सा को कंट्रोल करो, क्रोध को नॉर्मल करो, सूर्य अस्त होने तक खत्म कर दो अपने गुस्सा को, क्रोध को खत्म कर दो, मार डालो। इससे ज़्यादा समय तक अपने गुस्सा को रखोगे, क्रोध को रखोगे, क्रोधित रहोगे, हाँ क्रोधित रहोगे तो शैतान को अवसर मिल जाता है आपके ऊपर अटैक कराने के लिए, आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपके जीवन में काम करने के लिए और आपका उपयोग करके दूसरों को तबाह करने के लिए।
आपसे पाप कराने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए शैतान को अवसर मिल जाता है। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, और पाप तब ही नहीं होगा जब आप तुरंत अपने क्रोध को काबू करना सीखेंगे, क्रोध को खत्म करना सीखेंगे, गुस्सा को हटाना मिटाना सीखेंगे, और ना शैतान को अवसर दो। ज़्यादा समय तक गुस्सा रहेंगे, क्रोधित रहेंगे, शैतान को अवसर देंगे, शैतान अटैक करेगा ही करेगा, आपके ऊपर चढ़ाई करेगा ही करेगा, आपके काम को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, आपको गिराएगा, शर्मिंदा करेगा ही करेगा, लोगों को गलत दिखाएगा ही दिखाएगा, दबाएगा ही दबाएगा, शर्मिंदा करेगा ही करेगा, तबाह करेगा ही करेगा, और प्रभु के काम को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। आमीन। इसलिए लिखा है क्रोध करना है पर पाप नहीं, यानी कि अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तुरंत खत्म कर देना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप सामर्थी हैं, प्रकर्मी हैं, करुणा निधान है, तारणहार, सृजनहार आप हैं, पूरे सृष्टि का पालनहार आप हैं, हमारा रचयिता, हमारा ख्याल रखने वाला, समय पर हमारा जरूरत पूरा करने वाला, आवश्यकता पूरा करने वाला आप हैं। धन्यवाद देते हैं, रहमत और जलाल के बादशाह, स्तुति प्रशंसा करते हैं। संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए, एक एक का ख्याल रखिए, एक एक को संभालिए। आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस है। धन्यवाद प्रभु, जिनको गुस्सा पर कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल होने पर जो बहुत गुस्सा होते हैं प्रभु, बहुत छोटे छोटे बातों पर क्रोध करते हैं, क्रोधित रहते हैं, उनके गुस्सा को शांत कर, खत्म कर, ताकि प्रभु शैतान अटैक ना करे और वो पाप में ना गिरे। मेरे प्रियो, शैतान अटैक करेगा, शैतान चढ़ाई करेगा, शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा, तब ही आप गिरेंगे, लज्जित होंगे, आपका काम बिगड़ेगा, आप तबाह होंगे, आपके अपने जो कि कभी बहुत अच्छा दिखते थे, लगते थे, बुरे हो जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, सारे प्रॉब्लम को, सारे परेशानी को खत्म कीजिए, एक एक को आपके हाथों में देते हैं। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, सबसे सुरक्षित रहे, भाला चांगा रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे, आपकी महिमा प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, पढ़ाई करें। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। स्तुति हो माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए पिता, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, ख्याल रखिए, सबसे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, भाला चांगा रहे प्रभु, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आपकी महिमा करे, सबों के जीवन से प्रभु आपकी प्रशंसा बढ़ाई हो, सब प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु जी, जिनका प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख में रखते हैं प्रभु, सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और उत्तर सबों को प्रभु जी हाँ आमीन में दे, ताकि सब प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करते। जिनको चंगाई, छुटकारा, आशीष चाहिए, जिनको जो कुछ भी चाहिए आप देने की कृपा करें प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, जो कठोर मन वाले हैं उनका मन कोमल हो प्रभु जी, झगड़ालू है, कोमल स्वभाव के बन जाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, जिद करने वाले हैं प्रभु, प्रभु अनुग्रह का समझदार बन जाए।
आपकी स्तुति करते भोले हैं प्रभु जी, समझदार हो। आपकी स्तुति करते जो दुष्ट क्रूर मनुष्यों के फंदे में फंसते हैं प्रभु जी, जाल में फंसते हैं, प्लान योजना युक्तियां में फंसते, धोखा खाते हैं, उन्हें भी तू बुद्धिमान बना। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, तारीफ करते, बड़ाई करते, संभालने वाले खुदा, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए, सब अच्छे से सोए प्रभु। एक एक बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब स्वस्थ रहे, भाला चंगा रहे, सबों की जीवन में हमेशा कुशलता प्रभु जी बनी रहे। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आदर देते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। स्तुति हो पिता, आप अद्भुत हैं, प्राकर्मी प्रभु, आप अनोखा हैं, दयालु कृपालु प्रभु, आप करुणा निधान हैं, तरस खाने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते, सुधि लेने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आशीष बरकत दीजिए, संभालिए, एक एक को, एक एक का ख्याल रखिए। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद, आपकी प्रशंसा हो, धन्यवाद, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो। धन्यवाद खुदा, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। प्रभु की दुआ और वचन, प्रभु का नाम दूसरों के पास पहुंचाएंगे तो प्रभु का काम वो देखेगा, प्रेम पाएगा, आशीष पाएगा, उसके अंदर चेंज बदलाव को लाएगा और वो भी प्रभु के पीछे चलेगा और इससे आप बहुत ब्लेस होंगे। वो जितना ब्लेस होगा उसके 2 गुना आप ब्लेस होइएगा, क्योंकि आप उस तक प्रभु का नाम पहुंचाए हैं, दुआ वचन पहुंचाए हैं। प्रभु आपका आदर करेगा। जो कोई प्रभु का वचन दूसरों को सिखाने में मदद करता है, मेहनत करता है, प्रभु उनका आदर करता है। खुद परमेश्वर बोलता है कि वो उनका आदर करता है। तो रोज डेली प्रतिदिन प्रभु का वचन प्रेयर रिसीव कीजिए। सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे शेयर भी कीजिए। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में बने रहिए, स्थिर होइए, धीरज धरिए, सब कुछ प्रभु देगा, सब कुछ बनाएगा, सब कुछ सही करेगा, सारी समस्या खत्म होगी। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको संभाले, आपका ख्याल रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।